तो हेलो गाइस, आज भी एपिसोड हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर खत्म हुआ था। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम बाइक यून को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वो अपने ऑरे को रिलीज करते हुए उनको कहता है कि आखिर तुमने अभी अभी क्या कहा, तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। इतना कहने के साथ ही वो जैसे ही आगे बढ़ने लगता है वहाँ के लोग कहने लगते हैं उसने सिर्फ एक ही कदम बढ़ाया है लेकिन उसका अपीयरेंस बहुत ही खतरनाक है और ये लोग बहुत ही ज्यादा घबरा भी गए थे। तब ल्यू भाई भी उनकी तरफ उंगली करते हुए कहता है, एल्डर भाई, युआंग शहर में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आपके पावर के बारे में ना जानता हो। आपके साथ साथ वो आपके नाम को भी बेइज्जती कर रहा है। आपको इसमें पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। तब युआन भी एल्डर भाई को कहता है कि पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। युआन सच में बहुत ही ज्यादा घमंडी है और ये लोग एल्डर भाई को रियून के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जब आप उसके घमंड को तोड़ देंगे तब आप उसे मुझे सौंप दीजिएगा। मैं उसे तब तक टॉर्चर करना चाहती हूँ जब तक वो मरना चाहे और वो इस दुनिया में फिर कभी जन्म लेने से पहले 10 बार सोचेगा। तब युन हंसते हुए एल्डर भाई को कहता है, मैंने सुना है कि तुम सोल पिल के फॉर्मूले को खोज रहे हो और मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि ये सच है। युन की बातें सुनकर एल्डर भाई भी शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उस फॉर्मूले को ढूंढ रहा हूँ। तभी युन एल्डर भाई को कहता है, तुम 20 साल से कल्टीवेशन रियम के पीक पर अटके हुए हो और सोल पिल के बिना तुम कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे। क्या तुम्हें ब्रेक थ्रू करना है? और युन उसके पास जाते हुए कहता है, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि और फॉर्मूला मेरे पास है। जिसे सुनकर एल्डर भाई बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है, क्या सोल पिल की फॉर्मूला तुम्हारे पास है? जिसे सुनकर वहाँ पे लोग कहने लगते हैं, क्या सोल पिल ये तो वही है जो एक कल्टीवेटर अपनी कल्टीवेटर रियम को बहुत ही तेजी से बढ़ा सकता है। इतना ही नहीं, ये एक कल्टीवेटर को उसके पीक तक चढ़ने में मदद कर सकता है। ये तो प्रैक्टिकल मिराकल पिल है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कौन है। इस सोल पिल के फॉर्मूले के साथ वो कुछ ही सालों में अपनी एक आर्मी खड़ी कर सकता है। आखिरकार इतनी प्रीवियस फॉर्मूला यून के हाथ में कैसा लगा? और वो लोग बहुत ही ज्यादा शौक थे। ये सुन के ल्यू भाई थोड़ा घबरा जाता है और वो एल्डर भाई को कहता है, एल्डर भाई आप इस यून के बात मत सुनिए, एक गार्बेज के अलावा कुछ भी नहीं है। आखिरकार उसके पास सोल पिल के फॉर्मूला कैसे हो सकता है? वो सिर्फ आपको हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। तब ल्यू रुआन भी कहती है कि ये सही कह रहे हैं। अगर इसके पास सच में फॉर्मूला होता तो टेन क्लैन युआन टाउन को डोमिनेट कर रहा होता। आप ही सोचिए, अगर ऐसा होता तो क्या ये लोग इस टाउन के पहले प्लेस पर नहीं होते? उन दोनों की बातें सुनकर एल्डर भाई कहते हैं कि तुम दोनों सही कह रहे हो। इतना कहने के साथ ही हम देखते हैं कि एल्डर भाई यून के ऊपर अटैक कर देता है और कहते हैं कि तुम सच में मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, अब तुम्हें आज यहीं पर मरना होगा। इतना कहने के साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है जिस देख के क्वीन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तब यून फॉर्मूला को एल्डर भाई के अंदर डालते हुए कहता है, ओल्ड मैन अपनी आंखें खोल के इसे रियलाइज करो। इतना कहने के साथ ही वो एल्डर भाई को फॉर्मूले को दे देता है और वो फॉर्मूला सीधा पे एल्डर भाई के फोरहेड में चला जाता है। तब ल्यू के लोग कहने लगते हैं कि एल्डर भाई क्या आप ठीक हैं? जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर भाई अपने माइंड के अंदर चले जाते हैं। वो माइंड के अंदर जैसे ही जाते हैं उसको पता चल जाता है कि ये फॉर्मूला सोल पिल बनाने के लिए बिल्कुल सही है और वो कहता है इसे बनाने के लिए ब्लैडर चैंपियन लाइट बॉल और मून लाइट पाउडर, तो ये फॉर्मूला है सोल पिल बनाने का। इतना कहने के बाद वो जो से हंसने लगता है और कहता है कि आखिरकार अब मैं सोल पिल को बना सकता हूँ। लेकिन तभी उसकी खुशी गायब हो जाती है क्योंकि वो फॉर्मूला अधूरा था। फिर एल्डर भाई कहते हैं कि बाकी फॉर्मूला कहाँ गया? मुझे तो सिर्फ आधे ही मिला है, बाकी सब जल्दी बताओ। जिस देख ल्यू क्लैन के लोग कहने लगते हैं, जरा एल्डर भाई को तो देखो, क्या इसका मतलब सच में तेने उनके पास रियल फॉर्मूला था? इसके वजह से उसने शायद एल्डर भाई से डील की है। उसे देख के लोग परेशान होने लगते हैं। तब एक और आदमी कहता है, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर हर कोई जानता है कि टेन कितने ज्यादा लूजर है, तो उसके पास इतना ज्यादा कीमती फॉर्मूला कैसे हो सकता है? शायद वो किसी तरह का लकी हो सकता है। इधर हम तेरे को देखते हैं जो कि अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि अगर आपको बागी चाहिए तो ये आप पर निर्भर है कि आप कितने ज्यादा वफादार बनते हैं। और मुझे लगता है कि आप बहुत ही अच्छे से समझ गए कि मैं क्या चाहता हूँ। और वो इस बात को बहुत ही भयानक तरीके से कहता है। ये सुनकर एल्डर भाई शॉक हो जाते हैं और वो अपने मन में थोड़ी देर के लिए सोचते हैं और इसके लिए मान जाता है और एक उल्लू को देते हुए कहता है कि मैं इसे आपके लिए जरूर पूरा कर दूंगा। इतना कहने के साथ ही ल्यू भाई की तरफ बढ़ने लगता है। एल्डर भाई को अपनी तरफ आता देख ल्यू भाई की भाट की 64 हो जाती है और वो कहता है, एल्डर भाई रुक जाइए, मैं आपको आधा ल्यू क्लैन की दौलत दे दूंगा। लेकिन एल्डर भाई नहीं रुकता और वो ल्यू भाई को अपने फास्टेस्ट स्पीड की मदद से वहीं पर मार देता है। इसके बाद ल्यू भाई खून से लथपथ नीचे गिर जाता है। ल्यू भाई की ऐसी हालत देख कर युआन बहुत ही ज्यादा शौक थी। उसे मारने के बाद एल्डर भाई एक भयानक वाला लुक देते हैं जिससे कि यून भी अब इधर ताली बजाने लगता है और वो उसे एल्डर भाई को कंटिन्यू करने के लिए कहता है। जिसे सुनकर एल्डर भाई भी अब रुआन की तरफ बढ़ने लगता है। एल्डर भाई को देख कर रुआन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो अपने घुटने पर आ जाती है और वो यून को कहता है कि मुझे मत मारो यून, मुझे पता चल गया कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत था। तुम जो भी मुझे करने के लिए कहोगे मैं करूंगी, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। तभी यून उसके पास आता है और कहता है, ओह तो मैं जो भी कहूंगा तुम करोगी? जिस पे रुआन कहती है कि बिल्कुल सही। इतना कहने के साथ ही वो अपने कपड़े को उतारने लगती है। रुआन को ऐसा करता देख यून की बोलती बंद हो जाती है और कहती है कि मैं
कम से कम 18 पोजेस जानती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी रातें, बाकी तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। रुआन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर लियू क्लैन के लोगों के होश उड़ जाते हैं और वो कहते हैं लियू रियान तो हक का इस्तेमाल कर रही है और वो तेनियन को ट्रीट देने के बारे में सोच रही है। उस झूठी को तो देखो, वो अपने आप को बचाने के लिए हमें भूल गई और कहते हैं कि हम उसे दोष नहीं दे सकते, उसकी लाइफ अब तेनियन के हाथ में है। और उसकी ऐसी हालत देख के कहता है कि साला हम ही लोग अंधे थे जो उसको एक देवी की तरह मानते थे। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड हमारा यहीं पर खत्म होता है।